दिलबाग से। आज आपके बेटा जो मेडल जीत के ले आए ईरान से, कैसी खुशी हो रही है, क्या क्या बात हुई? बहुत बढ़िया खुशी हो रही है जी, पूरे गांव को, मेरे पूरे गांव को खुशी हो रही है। कब से खेलना शुरू किया था इसने? इसको जी ये तो बताना संत है, बाकी तीसरी कक्षा में पढ़ता था, छोटा सा था, लंगोट बांधना नहीं आता, तब से खेलता है। कहाँ कहाँ इसकी प्रैक्टिस हुई, कहाँ से इसने? गांव में ही प्रैक्टिस करी, फिर कोरोना वगैरह लगा तो यो बाहर छोड़ दिया, फिर 1 साल स्टेडियम में करी है अपने में, फिर ये साई में सिलेक्शन हो गया, अब साई से ही चल रहा है जी। तो किन प्राथमिक कोच कौन थे इसके जो पहले पहले अपने छोटी मकड़ोली से मनसा कलोई, इससे छोटी मकड़ोली से इसी के साथ खेले, फिर दिनेश कोच के साथ खेले स्टेडियम में, फिर यहाँ से ये मीनू कोच है हमारे साई में, वहाँ पे कैसा सहयोग मिला कोच से इनको? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। इनका कोई संघर्ष वगैरह कैसा रहा इनका? बहुत अच्छा संघर्ष कराया जी, बहुत इसकी मेहनत रंग लाई। आगे क्या उम्मीद करते हो इससे? उम्मीद और भी नूचा हूँ जी, और अभी जूनियर के लिया, नेशनल के मेडल लिया देश के लिए। जो आपके जो पुराना क्रम क्षेत्र रहा है, यहाँ से आपने 3 बार चुनाव भी लड़ा है, आप बच्चा जीत कर आया है, आपके भैयापुर से, क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ा ही गौरव का दिन है आज कि हमारा बेटा मन्नू देसवाल दूसरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो कि ईरान में हुई थी अंडर 19, जो टीम हमारी भारत की टीम गोल्ड मेडल जीत के आई, उसका एक सदस्य है। आज उसके स्वागत समारोह में पूरा गांव यहाँ इकट्ठा हुआ है और हमें भी गांव वालों ने इस लायक समझा कि आके हम भी अपने बेटे को आशीर्वाद दें। तो बधाई का पात्र है बेटा भी और उनका परिवार भी, ये गांव भी, कि इतनी सी उम्र में पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बजाना, और भारत का जब डंका बजा तो हरियाणा का भी बजा, जिले का भी बजा और गांव का भी डंका बजा। तो ये भारत के उज्जवल भविष्य के लिए खिलाड़ी पहलवानी में भी, कबड्डी में भी, क्रिकेट है, फुटबॉल भी, इतना प्रोत्साहन बच्चों को मिलता है। सरकार इतनी मदद करती है टूर्नामेंट भी आयोजित करवाने के लिए और दूसरी बातों का भी करके, बच्चों के मान सम्मान की बात है, इनाम की बात है, तो बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनकी नौकरी की बात है, उनके उज्जवल भविष्य की बात है। तो ये सारी बातें सरकार के संज्ञान में, और सरकार के साथ साथ जो पेरेंट्स, माता पिता और उनके गांव का परिवार या पूरा गांव जो बच्चों का सहयोग करता है, जैसे कि मैंने वहाँ बताया भी था, हरियाणा प्रदेश कबड्डी में पूरे भारत में अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। और ये मान के चलिए कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं, कई बार तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जितने खिलाड़ियों की ज़रूरत है उससे डबल ट्रिपल हरियाणा प्रदेश के उस धारा में है। एक आध को तो इसलिए बदलना पड़ जाता होगा कि हरियाणा के बाहर का भी कोई भारत की टीम में होना चाहिए। तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है और आपके सभी चैनलों के माध्यम से दोबारा से मैं पूरे गांव को भी, परिवार को, बेटे को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी से ये अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से हर परिवार को और बच्चों को कि खेल और पढ़ाई, पहले कहने की बात थी कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन आज जो खेलता कूदता और पढ़ता है वही नवाब बनता है, जो कि बेटे ने भी सिद्ध करके दिखा दिया। बच्चों को ग्राउंड में भेजने का काम करें, उनके उज्जवल भविष्य की कामना बड़े और छोटे सब करें, तो हमारा देश स्पोर्ट्स में जो आगे बढ़ा है दिन प्रतिदिन ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। आपके हल्का कलोई से जो है कई खिलाड़ी आते हैं अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन कई गांव ऐसे हैं जहाँ खेलने के लिए स्थान नहीं है, खेल स्टेडियम है। देखिए, खेल स्टेडियम है कई जगह, एक आध गांव बचा हुआ है। और जैसे आज भाई बता रहे थे, स्टेडियम तो मिनी स्टेडियम तो मेरे ख्याल है ही, लेकिन बड़ी सुविधाएं वाला सरकार का प्रयास है हर खेल की नर्सरी, चाहे वो हॉकी की है, कबड्डी की है, खो खो की है, ये नर्सरियां भी देने का काम करते हैं और स्टेडियम भी बना रखे हैं। और कई जगह स्टेडियम में बहुत बड़ी बड़ी सुविधा भी हैं। रोहतक के अंदर तो बात कर राजीव गांधी स्टेडियम है, इसमें मतलब टॉप लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की सारी सुविधाएं हैं। छोटू राम स्टेडियम है, गांव वाइज स्टेडियम है। हाँ, ये बात मैं ज़रूर मानता हूँ, कई जगह इनको अच्छी तरह से चलाने का काम जो है उस पर संज्ञान लिया जाएगा, ठीक कार्य करके इनको चलवाया जाएगा। क्या नाम है आपका? मन्नू। कहाँ से खेल का हो? क्या मैं वर्ल्ड कप खेल का हूँ जी, इंडिया टीम में जूनियर में। क्या रहा मेडल, कौन सा? गोल्ड रहा। तो कैसा अनुभव रहा आपका जूनियर टीम? बहुत अच्छा अनुभव था जी।
गांव का कैसा सपोर्ट मिला? गांव का बहुत सरकार अच्छा का कैसा- सपोर्ट है जी। सरकार का कैसा रहा खेलने के सरकार का जी वो था तो हार था इसलिए जा नहीं पाए, तो एकदम स्पेशल बुलाऊंगे। लिए? तो सरकार की जो खेल नीति है वो कैसी है? सरकार की खेल नीति बहुत अच्छी है जी। तो गांव का कैसा सहयोग था पहले जैसे? गांव का बहुत अच्छा सहयोग था जी, सबका सभी लेने आए मेरे को। तो आगे की क्या प्लानिंग रहेंगी? आगे का जी प्रो खेल लाएंगे जी, बढ़िया खेल लाएंगे जी। गाँव परिवार वाला में कौन कौन है? परिवार मम्मी पापा 2 सिस्टर हैं मैम। पापा कितने पढ़े लिखे हैं? क्या पापा 10 कर रखे जी पापा। क्या व्यवसाय करते हैं? क्या करते कुछ नहीं जी, खेती बाड़ी। हैं? तो किसने आपको मोटिवेट किया कि आपको कबड्डी खेलनी चाहिए? मोट- कैसे रुचि है? पहला जी घर क्या नहीं, कई गांव में बाल खेल आते, फिर वो खेलने लगे जी। फिर राजेश कोच है जी मकड़ोली के, उनने सपोर्ट कराया जी। फिर साई मऊ जी मीनू कोच है जी, उनने सपोर्ट कराया। कैसा सफर रहा आपका अब तक का? सफर बहुत अच्छा था जी, घर वाला ने बहुत सपोर्ट की जी, मेरे पापा ने। आगे थी जानो क्या ही कमी नहीं तो छोड़ी। युवाओं को जो नशे की तरफ जा रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? भाई ने सीधे बच के बने छोड़ दो, अने खेल खेल लो। हमारा परंपरागत खेल है कबड्डी। हाँ जी। ग्रामीण क्षेत्र में खेला जाता है। और युवाओं को क्या कहेंगे कि कबड्डी खेलना चाहिए? हाँ जी, खेलना क्या तो नहीं चाहिए, सक्सेस मिल रहा है जी। ठीक है भाई। एक्शन। हाँ जी प्रधान जी बताइए, जो आज पहुँचे आप भैयापुर में, जो एक खिलाड़ी है ईरान के अंदर जूनियर उसमें वर्ल्ड कप में मेडलिस्ट प्राप्त हैं, आप भी संघ से जुड़े हुए हैं खेल यूनियन से, क्या कहना चाहेंगे बताइए? भाई खेल की जो भावना है ना, जो खेल का कोई जात जमात नहीं होती। मैं वरिष्ठ उप प्रधान कुश्ती संघ हरियाणा का वरिष्ठ उप प्रधान हूँ, और हमने पता लगा कि हमारा भाई मोनू देशवाल जो है वो जूनियर विश्व कप में आज प्रथम आए हैं, और उसने अपना गांव का गांव आंड का, जिले का और प्रदेश का, देश का नाम रोशन किया है। हम भाई को अपना तहे दिल से उसको स्वागत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कैसा महसूस होता है जब ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आगे निकलते हैं खेलों में? बहुत अच्छा महसूस होता है। और कबड्डी और जो कुश्ती खेल है हमारे, ये हमारे को किसी ने सिखाए नहीं गए हैं, ये हमारे खून में हैं। अब हम 2.5 साल के बच्चे को अगर किसी दूसरे बच्चे के साथ बैठावाएंगे तो भी कुश्ती के दाला होगा, वो भी कबड्डी खेल लगा, वो भी पकड़ेगा। तो ये खेल कबड्डी कुश्ती ऐसे खेल हैं जो हमारे को सिखाए नहीं जाते, हमारे खून के अंदर हैं और हमारे नहीं पूरे विश्व में। तो ये कबड्डी को और कुश्ती को आगे लेके जाने के लिए ग्रामीण जब इस लेवल पर अगर प्लेयर निकलते हैं तो 100% अभी हमारे देश का जो खेल का सत्र है वो बहुत ऊंचे तक जाएगा। कई युवा हैं खेल की बजाय नशे को बढ़ावा, मतलब नशे की तरफ रुझान करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई यही बात बताना चाहूँगा कि नशे ने देश बर्बाद कर दिया, हरियाणा बर्बाद कर दिया है। और नशे तो मैं अगर नशा करूँगा तो मैं बर्बाद नहीं होऊंगा, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे सब बर्बाद हो जाएंगे। अगर उनको खुशहाल आबाद देखना चाहते हो तो भाई नशे से बिल्कुल दूर रहो, और स्वास्थ्य ठीक रहेगा। खेल के मैदान में जाओ तो और देश का और प्रदेश का नाम रोशन होगा। सरकार किस तरह के कदम उठा रही है खेलों को बढ़ाने के लिए? देखो, खेलों को बढ़ाने के लिए आपको ही पता है, सरकार बहुत ही निचले स्तर तक, हर खिलाड़ी के पास जो खेल का सत्र है वो बहुत ज़्यादा ऊपर गया है। और खेल की हरियाणा सरकार की जो नीतियां हैं वो हर एक छोटे गांव तक आप देख लीजिए ना। एक भैयापुर शायद कितने वोटा गांव है, 1300-1100 वोटा गांव है, और अब वो विश्व कप में खेलता है और प्रथम आते हैं। तो आप देख सकते हो कि खेल का सत्र किस लेवल तक जा लिया है कि 1200 जो वोटों का गांव है वहाँ से आप वर्ल्ड चैंपियन पैदा होने लगे हैं। आप देखो एक बार। जी जी, धन्यवाद। आज आप पहुंचे हो, आपके वार्ड से जो एक लड़का है जो जूनियर उसमें लेके आया है कबड्डी में, कप जीत के आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही खुशी की बात है और हमारे वार्ड से आया है, बहुत गर्व की बात भी है। ईरान से जीत के आया है, गोल्ड मेडल लेके आया है, तो गर्व की बात तो है ही। एज ए चेयरमैन भी और सरकार ने भी भाई गेम को बहुत बढ़ावा दिया है, तो आगे ये ऐसे अग्रसर रहे और खेलों को बढ़ावा देता रहे। युवाओं का खेल में आगे लाने के लिए जिला परिषद के आप चेयरमैन हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे आपने जो प्लान किया हो? खेलों के लिए स्टेडियम की सुविधा करवाने की है, जिम खुलवाने की भी है, बच्चों को सामान दिलवाने का भी, खेल की किट वगैरह है, तो ये सभी मेरी तरफ से सुविधा रहेंगी बच्चों को। और जो आगे वो बताएंगे, निरंतर प्रयास रहेगा कि उनकी सारी ज़रूरतें पूरी हों।